इस वीडियो में हम समझते हैं कि जो M3 ईवीएम है, M3 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ईवीएम है, उसके डिस्प्ले सेक्शन में जो कंट्रोल यूनिट होती है, उसके डिस्प्ले सेक्शन में जो मैसेज डिस्प्ले होते हैं सीयू के, वीवीपैट के और बीयू के, वो कौन कौन से हैं, उनका क्या मीनिंग है, समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पावर ऑन एलईडी नॉट ओके। ये हो रहा है, इसका मतलब है कि सीयू पावर ऑन एलईडी सेल्फ डायग्नोस्टिक्स ठीक नहीं है। बजर नॉट ओके, इसका मतलब बजर सीयू का सही नहीं है। बिजी लैम्प नॉट ओके, यानी कि सीयू का बिजी लैम्प सही नहीं है। डिजिट नॉट ओके, यानी कि सीयू के जो डिजिट डिस्प्ले हो रहे हैं वो ठीक नहीं हो रहे हैं। चेंज बैटरी, इसका मीनिंग है कि जो सीयू की बैटरी है वो थ्रेशोल्ड सेट सही नहीं है। ये यदि हमारी हाई बैटरी है तभी भी ये कंडीशन हो सकती है। BU01 की 06 नॉट ओके, यानी कि BU की जो BU1 की जो कैंडिडेट की है 6 वो ठीक नहीं है। BU01 रेडी एलईडी लैम्प नॉट ओके, यानी कि BU बैलेट यूनिट जो फर्स्ट हमने जोड़ी है, कनेक्ट की है, उसकी रेडी लैम्प ठीक नहीं है। BU05 विदाउट बैटरी यदि डिस्प्ले होता है तो BU5 में बैटरी नहीं लगाई गई है, क्योंकि हम 4 से अधिक BU यूज़ करते हैं, क्योंकि हम अधिकतम 24 BU यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें 5वें, 9वें, 13वें, 17वें और 21वें BU में हमें बैटरी यूज़ करनी होती है। जब हम BU की कास्केडिंग करते हैं तो ये मैसेज तब आता है जब उसमें बैटरी नहीं लगाई जाती। इसमें आता है कि BU05 चेंज बैटरी, यानी कि फिफ्थ जो BU है उसकी बैटरी ठीक नहीं है। सेल्फ चेकिंग इन प्रोसेस, सीयू में जब ये आता है तो सेल्फ चेकिंग की स्थिति दर्शा रही होती है। सेल्फ डायग्नोस्टिक के पूर्व होता है, सेल्फ डायग्नो पूर्ण होने के पश्चात डिस्प्ले होता है। इसके बाद है डेट एंड टाइम, कि डेट एंड और जो टाइम है वो DDMMY, यानी कि डे, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में, और टाइम हावर, मिनट और सेकंड के फॉर्मेट में दर्शाता है। इसके बाद SL नंबर, ये सीरियल नंबर है जो सीयू है उसके पिछले भाग में या उसके टैग पर जो लिखा रहता है, ये सीयू का वो नंबर है यहाँ। इसके बाद हमें कैंडिडेट, मान लो कैंडिडेट 16 दर्शाता है, इसका मतलब है कि उस ईवीएम में 16 कैंडिडेट सेट किए गए हैं, सीयू में 16 सेट किए गए हैं, 16 का ही बैलेट लगाया गया है और 16 ही उसमें वीवीपैट में लोड किए गए हैं। ये अभ्यर्थियों की संख्या 1 से 384 तक हो सकती है, क्योंकि हम 24 BU से मैक्सिमम 384 नोटा सहित प्रतिभागियों को वोट करा सकते हैं। बैटरी हाई 99 PC, यानी कि बैटरी हाई है और उसकी प्रतिशत 99 है, सीयू की प्रदर्शित करता है। यदि वीवीपैट की होता है तो बैटरी वीवीपैट उसमें ऐसे लिख के देगा, बैटरी BU इस तरह से लिख के देगा, जिसकी भी बैटरी का स्टेटस वो बताएगा। बैटरी मीडियम 73 PC, यानी कि मीडियम है। बैटरी लो 45 PC, यानी कि बैटरी लो है। बैटरी मार्जिन, यानी कि सीमांत मार्जिन है, सीमांत पर है। इसके बाद है चेंज बैटरी, यह दर्शाता है कि जो हमारी मार्जिन उसकी सेट की गई है उससे भी कम है। डिस्कवरिंग यूनिट यह दिखाता है कि जो BU से जो कंट्रोल यूनिट से अन्य यूनिट जोड़ी गई हैं, जैसे BU, वीवीपैट एक्सेट्रा, उनको वो डिस्कवर कर रहा होता है। डिस्कवरिंग BU01, इसका मतलब सीयू से एक वैलिड यूनिट जोड़ी गई है जिसको वो डिस्कवर कर रहा है। यदि एक से ज़्यादा जुड़ी हुई होती हैं तो इस तरह से मैसेज डिस्प्ले होता है, डिस्कवर्ड BU01, BU02। इसका मीनिंग है कि सीयू से दो बैलेट यूनिट जोड़ी गई हैं। इसके बाद यदि वीवीपैट भी होता है तो उसमें इसी टाइप से आता है, डिस्कवरिंग यूनिट्स में इसके बाद आ जाता है डिस्कवर्ड वीवीपैट 01, डिस्कवर्ड वीवीपैट 0102, इस टाइप से यदि एक दो जोड़े गए हैं तो। उसके बाद BU01 टेस्टिंग, यानी कि बैलेट यूनिट की टेस्टिंग के लिए मैसेज आता है। जब टेस्टिंग हो जाती है, यदि BU के साथ में वीवीपैट जोड़ा है तो वीवीपैट यहाँ आएगा वीवीपैट 01 जर्नल टेस्टिंग, इस तरह से लिख के आएगा। उसके बाद जब टेस्टिंग ओके हो जाएगी तो उसमें दोनों डिवाइस के लिए आएगा BU01 जर्नल टेस्टिंग ओके और वीवीपैट 01 जर्नल टेस्टिंग ओके। यदि BU
BU01 जर्नल टेस्टिंग नॉट ओके, इसका मतलब है कि उसकी टेस्टिंग सही से नहीं हो पाई है। इसके बाद आता है BU01 नॉट रेस्पॉन्डिंग, इसका मतलब ये है, ये दर्शाता है कि BU के साथ जो उसका कम्युनिकेशन के दौरान समय समाप्त हो गया है, यानी कि वो उसको रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, या BU पोजीशन ठीक प्रकार से सेट भी नहीं की गई है। ये भी इसमें थ्रेस जो उसमें पोजीशनिंग व्हील है वो उसके द्वारा भी ये एरर आती है, जब जो हमारा एक थंब व्हील स्विच विंडो होती है ऊपर, उसको सेट नहीं किया गया। मान लो हम एक यूनिट यूज कर रहे हैं तो उसमें 0 1 रहता है, दो यूज करते हैं तो एक में 0 1 दूसरे में 0 2 रहता है। BU नॉट कनेक्टेड, यह दर्शाता है कि CU ने BU को खोज नहीं पाया, यानी कि CU खोज नहीं पाया है जब CU क्लियर अथवा बैलेट स्थिति में था, यानी कि या तो उसका बैलेट दबा हुआ था या वो उसको क्लियर हम कर रहे थे, उस टाइम वो उसको खोज नहीं पाया है। नो यूनिट कनेक्टेड, यह दर्शाता है कि CU से कोई भी यूनिट कनेक्ट नहीं की गई है। इनकरेक्ट नंबर ऑफ BUs और प्रेस बैलेट की, ये वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ आ रहा है प्रेस बैलेट की, जो मैंने ये किया है ये प्रेस बैलेट की, ये तब डिस्प्ले होता है जब CU क्लियर की स्थिति में हो, यानी कि हम क्लियर कर रहे हो, या बैलेट स्थिति में हो, तथा जुड़े हुए CU की संख्या कैंडिडेट्स जो सेट किए गए हैं उससे मेल नहीं खाती, तब ये इनकरेक्ट नंबर ऑफ BUs हमें बताता है। EVM इज रेडी, CU में जब प्रदर्शित होता है जब बैलेट की को दबाया जाता है और BU की सही संख्या जोड़ी नहीं जाती है, तो EVM इज रेडी। प्रेज्ड एरर BU01, यह दर्शाता है कि BU पर कोई भी जो उसकी की है वो फंस गई है। प्रेज्ड एरर डिस्कवर्ड BU02, यानी कि अभ्यर्थियों की संख्या डिसकनेक्ट BU02, यदि अभ्यर्थियों की संख्या 5 सेट की गई है और जोड़े गए BU की संख्या 2 है तो CU पर यह संदेश फ्लैश होता है। BU02 नॉट कनेक्टेड, यदि अभ्यर्थियों की संख्या 26 सेट की गई है और केवल एक ही BU जोड़ी गई है, तब ये फ्लैश होता है। पेडू नॉट कनेक्टेड, यह तब प्रदर्शित होता है जब परिणाम प्रक्रिया के पश्चात प्रिंट की अथवा बैलेट की अथवा पेडू से जुड़े बिना दबा दी जाती है, तब ये आता है। इनवैलिड यह दर्शाता है कि CU का कोई बटन क्रम से बाहर दबा दिया गया है, जैसे CRC, हम क्लोज किए बिना हम उसको क्लियर नहीं कर सकते, उसका रिजल्ट नहीं देख सकते, ये उसकी प्रक्रिया है। फुल, यह दर्शाता है कि वोटों की अधिकतम संख्या जो 2000 है, जिसके लिए M3 मॉडल डिजाइन किया गया है, 2000 हो चुकी है, यानी कि अब CU फुल हो चुकी है। प्रिंटिंग यह दर्शाता है कि प्रिंटिंग जारी है। क्लॉक एरर यह दर्शाता है कि PTC दिनांक और समय सही नहीं है। M3 मॉडल में क्लॉक एरर नहीं आती है। इनऑपरेटिव यह दर्शाता है कि CU को आगे उपयोग नहीं किया जा सकता, यानी कि ऑपरेटिंग मोड में नहीं है। इलेक्शन एक्सीडेड, यह दर्शाता है कि EVM में पहला वोट रिकॉर्ड होने के बाद तारीख बदल गई है। मान लो हमने आज EVM ऑन करने के बाद हमने उसमें बैलेट इशू किया, उसमें 100 वोट आए, 100 वोट आने के बाद हमने बिना क्लोज किए उसको यदि हम बंद कर देते हैं, CU को बंद कर देते हैं बिना क्लोज बटन दबाए, और अगले दिन हम यदि उसको ऑन करते हैं तो इलेक्शन एक्सीडेड लिखा आता है। टोटल पोल वोट 50, यह दर्शाता है कि डाले गए कुल मतों की संख्या 50 है। कैंडिडेट 05 वोट 512, यह दर्शाता है कि कैंडिडेट 5 को वोट 512 दिए गए हैं। कनेक्ट एनी SLV यूनिट, यदि कोई SLV यूनिट न जुड़ा हो तो रिजल्ट बटन दबाए जाने पर यह संदेश प्रदर्शित होता है। कंप्यूटिंग रिजल्ट यह दर्शाता है कि परिणाम की गणना जारी है। PTE, यानी कि जो हमारा पोलिंग डेट और पोलिंग कब एंड हुआ है वो हमें, यानी कि पोलिंग स्टार्ट होने का समय और पोलिंग एंड होने का टाइम ये हमें देता है। पोल रिजल्ट डेट हमें बताता है जिस दिन पोल रिजल्ट होता है। इसके बाद है डिलीटिंग पोल वोट, ये दर्शाता है कि CU से वोटों को मिटाया जा रहा है और उस समय CU में सबसे लंबी बीप 14 सेकंड की आती है। इस तरह से जो ये डिस्प्ले होने वाले थे वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। थैंक यू।